Well, from Akash Chopra to Chennai Super Kings to Rajasthan Royals and to many around the globe, बहुत सारे लोग जो इस टाइम पर नेपाल की वर्ल्ड कप में जो एंट्री हुई है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं एंड इंडिया इज ऑलरेडी एक्साइटेड टू होस्ट नेपाल। देखो कल जो भी कुछ हुआ वी ऑल नो कि इट वाज लाइक अ ड्रीम एंड दैट्स व्हाई चेन्नई सुपर किंग्स ने लिखा कि ड्रीम को रियलिटी में बदलना है जानते हैं। राजस्थान ने लिखा कि पधारो हमारे देश। सो यस, जो भी अब तक हुआ उससे जो नेपाल के लोग हैं अक्रॉस द ग्लोब दे आर एक्साइटेड, लेकिन वो लोग जिन्होंने नेपाल को यूएस में देखा था पिछले वाले वर्ल्ड कप में एंड अ लॉट ऑफ पीपल जो नेपाल क्रिकेट को फॉलो नहीं करते वो बहुत ज्यादा सरप्राइज थे ये देख करके कि यार इतना तगड़ा फैन बेस। मतलब टीम तो नीदरलैंड भी आई थी, नीदरलैंड को लोग जानते हैं नेपाल से ज्यादा क्योंकि नीदरलैंड ने बड़ी बड़ी टीमों को हराया था, लेकिन नेपाल ने पिछले कुछ सालों में जो ग्रोथ दिखाई है और फिर उसका जो रिफ्लेक्शन फैन से दिखा है, बहुत सारे लोग, मैंने अक्सर ये बात की है कि नेपाल आज जहां पर नेपाल क्रिकेट पहुंचा हुआ है उसके साथ जो फैंस का उसमें इन्वॉल्वमेंट है शायद उस वजह से ये ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा हो जाता है। पारस दाई वाज शोइंग ग्रैटिट्यूड बिकॉज ही वाज द फर्स्ट वन जो टीम को लेकर आए थे वर्ल्ड कप में। अब दो बैक टू बैक बार टीम वर्ल्ड कप में आई है। सो अब तक जो हुआ, जो आप यूएस में गए, आपने यूएस में जाकर खेला या उसके अलावा जो अब तक आपने खेला, यस दिस इज ट्रू कि ये वाला जो वर्ल्ड कप होने वाला है, जो इंडिया में आकर होने वाला है, ये बहुत सारे टर्म्स में बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे कुशल पटेल ने भी कहा एंड्रू लेनर्ड से बात करते हुए कि लास्ट टाइम मेरी फैमिली नहीं आ पाई थी बट इस बार क्योंकि इंडिया में हो रहा है तो फैमिली आ पाएगी। मैं सिर्फ एक ही चीज सोच रहा हूं कि यार मेरे पर्सनली बहुत सारे दोस्त हैं जो नेपाल के हैं, जो इंडिया में रहते हैं और वैसे भी हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं और नेपाल के जो फैंस हैं वो बिना वीजा के, जैसे हम जा सकते हैं नेपाल वैसे वो आ सकते हैं। तो जब आपको अमेरिका आना था तो आपने इतनी सारी, किसी ने अपनी गाड़ी बेच करके, देयर वर स्टोरीज जहां पर अपनी गाड़ी बेच करके यूएस आए वर्ल्ड कप देखने के लिए। तो जब आपको इतना स्ट्रगल करना था वहां पर आप पहुंच गए। आई जस्ट कांट इमेजिन कि नेपाल में, इंडिया में नेपाल का क्राउड कैसा होने वाला है। सो फर्स्ट थिंग वी वुड वांट कि यार इंडिया और श्रीलंका दो जगह मैच है तो मोस्ट प्रॉब्ली श्रीलंका वर्सेस अगर नेपाल होगा तो ऑब्वियसली श्रीलंका में ही होगा, लेकिन जो इंडिया वाले मैचेस होंगे, जो नेपाल वाले अदर मैचेस होंगे, वी रियली होप कि वो हों वहीं पर। और मैंने एक और चीज देखी लोगों को कहते हुए कि नेपाल वांट्स टू बी विद साउथ अफ्रीका। अब आप सोचो कि मेंटालिटी हैज गॉन टू दैट पॉइंट बिकॉज आपके सामने जब कुछ होता है इट लुक्स पॉसिबल। देयर वर पीपल जो कह रहे थे कि नेपाल को साउथ अफ्रीका वाले ग्रुप में रखो, पिछली बार का हिसाब चुकता करना है। सो यार कितनी, आप देखो ना चीजें कैसे बदल जाती है। सिर्फ आपने क्या किया, आपने सिर्फ मेंटालिटी बदली। सो इस टाइम पर नेपाल का जो पहला टारगेट है वो तो ये है भाई कि ट्रॉफी लिफ्ट करना है बिकॉज वंस यू गेट द ट्रॉफी वी ऑल नो कि क्या स्वागत होने वाला। मतलब आप इमेजिन करो नेपाल टीम अगर काठमांडू एयरपोर्ट, मोस्ट प्रोबेबली इफ दैट्स द एयरपोर्ट अगर मैं गलत नहीं हूं तो वहां पर जब उतरेगी तो जिस तरह का वहां माहौल होगा विद द ट्रॉफी, बिकॉज अब वो डिफिकल्ट नहीं लग रहा है बिकॉज यू ऑल यू हैव टू डू इज टू विन द नेक्स्ट मैच और फिर उसके बाद यू गो ऑन you go to lift the trophy। तो यहां से वो बहुत मुश्किल नहीं लग रहा है। नेपाल को बस एक ही सिंपल टारगेट करना है भाई, टेबल टॉपर हो, टेबल टॉपर रहना है और ट्रॉफी लेकर के एंट्री करनी है। लेकिन एज फार एज आई एम टोल्ड कि नेपाल पहले दुबई आएगी बिकॉज ऑब्वियसली लीग 2 के मैचेस यहां पर हैं, उसके बाद नेपाल जो है वो वापस जाएगी। सब देखना ये किस तरह से प्लानिंग होती है, किस तरह से टीम्स जाती हैं। बट यस इट हैज बीन अ बिग टूर और इस बिग टूर के बाद जो है वो प्लेयर्स काफी पॉजिटिव दिखे, प्लेयर्स काफी ज्यादा अच्छे इसमें दिखे, अच्छे हेड स्पेस में दिखे। और मैंने कुशल बुटेल को बात करते हुए सुना, जैसे कुशल बुटेल ने जब स्टुअर्ट लॉ के बारे में मेंशन किया विच वाज अ वेरी गुड पॉइंट यार। और मुझे आप देखो एक अच्छी मेंटालिटी वाला बंदा आता है तो कैसे वो चीजों को बदलता है। और एक और चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जब मैं एंड्रू लेनर्ड और सोमपाल दाई को सुन रहा था तो वहां पर सोमपाल ने मेंशन किया कि अभी भी मुझसे जो पुराने कोचेस हैं अभी भी मुझसे बातें करते हैं, अभी भी वो लगातार वांटेड देसाई के मैसेजेस आते रहते हैं, वो मुझसे कहते रहते हैं जय नेपाल, गो फॉर इट। सो जब नेपाल से कोई जुड़ता है ना तो वो एक बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाता है और फिर आप उसके बाद भी उनके साथ कनेक्टेड रहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप अभी करंट कोच का एग्जांपल ले लो, कुशल बुटेल ने कहा कि जब भी मैं परफॉर्म नहीं करता हूं कोच हमेशा आते हैं और कहते हैं कि बड़ी यू आर द मैन फॉर अस, यू आर द मैन एंड यू विल टेक अस टू द वर्ल्ड कप एंड ही इज बैकिंग मी ऑल द टाइम। सो आप जब कोच को पता होता है क्या, आप देखो लास्ट ईयर कैसा था कुशल बुटेल का, लास्ट ईयर कुशल बुटेल का ऐसा था कि उनको 6th डाउन तक भेजा गया था, उनका पोजीशन चेंज कर दिया गया था, क्यों वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे एंड ही वाज हैविंग अ सच अ बैड डे, उनको टीम से भी निकलना पड़ा, वो टीम से बाहर गए, बाहर जाकर बैठे। सो यस दैट वाज बैड डे। आज क्या है, इट्स जस्ट द ऑपोजिट, इट्स अ गुड डे। जैसा कौशल पटेल ने कहा कि क्रिकेट यही है, आपको किस दिन वो बहुत ऊपर पहुंचाएगा, किस दिन वो बहुत नीचे पहुंचाएगा, लेकिन इस टाइम पर जहां पर नेपाल क्रिकेट पहुंचा हुआ है, यस वर्ल्ड कप
इंडिया में हो रहा है, इसका इसका मतलब इसका कुछ अलग एक्साइटमेंट है, बिकॉज आपको पिचेस आपको पता है कैसी मिलने वाली है, आपको बहुत ज्यादा एलियन कंडीशन नहीं मिलने वाली है। आप यहां पर मैचेस जीतने का आप सोचोगे, अब यहां पर ये नहीं है कि आप आ गए बस वर्ल्ड कप हो गया, नहीं। नाउ देयर इज अ थॉट इन एवरीवन्स हेड कि यार नेपाल अब सिर्फ पहुंचेगा नहीं, नेपाल इस बार जीतेगा भी। पिछले बार नेपाल क्लोज आया था, जीत नहीं पाया था। वो साउथ अफ्रीका वाला मैच आज भी जब आप देखते हो, यू फील कि यार काश वो 1 इंच आगे बैट चला जाता, या फिर काश वो जो शॉट लग रहा था वो अपर कट लग जाता, वो बॉल टच हो जाती और कीपर के ऊपर से चौका चला जाता। सो यस, देयर वर अ लॉट ऑफ काश काश काश, बट इस बार वो काश जो है वो पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है, एंड इट विल हैपन। क्योंकि अब देखो ना, अब कप्तान पटेल जो है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट हो गए, उनको भी, उनके अंदर भी काफी चीजें पॉजिटिव हो गए। क्यों ना यार, मतलब आप सोचो कि ये वो कैप्टन है जिसने 2 बार टीम को लेकर वर्ल्ड कप में गया। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इससे पहले नहीं किया किसी कैप्टन ने ऐसा। आई नो कि लोग बहुत ज्यादा रोहित पटेल की कप्तानी पर सवाल उठाते हैं, और आई नो कि कहीं कहीं पर मिस्टेक होती है सबसे, लेकिन यार जो पॉजिटिव चीजें उसको भी हमें नोट करना चाहिए। रोहित पटेल इज अ यंग गाय, एंड एट दिस एज ही हैज टेकन हिज टीम टू द वर्ल्ड कप ट्वाइस। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और जब पटेल से बात हो रही थी, ही मेंशन कि ही इज एक्साइटेड टू कम टू इंडिया, क्योंकि ही हैज बीन टू इंडिया। टीम जानती है, लोग जानते हैं, और इंडिया का वो एटमॉस्फेयर जो होता है वो जबरदस्त होता है। और वी ऑल नो के किस तरह से इंडिया में क्रिकेट को सेलिब्रेट किया जाता है, और वहां पर अगर नेपाल आकर खेलेगा तो मतलब मैं चाहूंगा कि नेपाल का पहले मैच किसी और टीम से हो, सो दैट वो इंडियन फैंस जो नेपाल को कवर नहीं करते, जैसे बहुत, इंडिया इज अ बिग कंट्री, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी शायद नेपाल क्रिकेट फॉलो नहीं करते हैं, तो वो लोग जो नेपाल क्रिकेट फॉलो नहीं करते हैं, दे विल डेफिनेटली गेट नेपाल का, लेट्स से कि नेपाल का पहला मैच श्रीलंका नहीं, लेट्स से कोई और ले लो एग्जांपल, लेट्स से बांग्लादेश से हो रहा है, या फिर लेट्स से इंग्लैंड से हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि नेपाल वर्सेस इंग्लैंड इंडिया में मैच हो रहा है। अब वी ऑल नो कि वो जो क्राउड होगा, वो जो मैदान होगा, वो पूरा नेपाल फैन से भरा रहेगा। तो उस दिन पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ नेपाल नेपाल होगा, और वो इंडियन फैंस जो नेपाल को इतना फॉलो नहीं करते होंगे, जब उनके सामने आएगा तो बोले कि यार इंडिया में मैच हो रहा है और इतने नेपाल के फैंस आए हुए हैं, उनके अंदर फिर एक्साइटमेंट आएगी कि इंडिया नेपाल वाले मैच में हमें भी जाना है। सो ये वाली एक्साइटमेंट क्रिएट करने के लिए आई रियली होप कि आईसीसी पहले नेपाल का मैच किसी और टीम से रखे, इंडिया के किसी ग्राउंड में, वहां से हाइप क्रिएट हो, और उस हाइप क्रिएट होने के बाद फिर वो जो इंडियन फैंस है, जो नेपालीज लोगों को इंडिया के ग्राउंड में देखेंगे बिल्कुल जोश में, उनके अंदर फिर वो जोश आए कि यार जाना है, जाना है। और फिर वो एक इंडिया वर्सेस नेपाल वाला वो पूरा माहौल। बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे हैं कि अगर इंडिया और नेपाल का मैच होगा तो आप किसको सपोर्ट करोगे। लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि अच्छा एक बात बताओ, आप नेपाल के बारे में बहुत बात करते हो, नेपाल की वीडियोस बनाते हो, नेपाल को इतना सपोर्ट करते हो, अगर इंडिया नेपाल का होगा तो किसको सपोर्ट करोगे। एंड मेरा आंसर एकदम सिंपल था, भाई इंडिया को। तो सिंपल सी कहानी है, अगर इंडिया वर्सेस नेपाल हो रहा है तो उस टाइम पर हम अगेंस्ट में बैठे होंगे, बिकॉज यार इंडिया इज माई कंट्री, so I will always support India first, और फिर I love supporting Nepal, so yes Nepal will be the second country for me, लेकिन I will support India। Nepal versus कोई और टीम है, I'll support Nepal, but if it is India versus Nepal, I've got to support India, and I will be supporting India, and I'll be happy अगर नेपाल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, अगर नेपाल इंडिया को हरा देता है, I'll be happy for Nepal, because I have been covering Nepal for a long time, I'm supporting Nepal, but still दिल हिंदुस्तानी है, so I will always be supporting India। So yes, this has been amazing, players have been really good। आप सोचो कि लगातार विनिंग स्ट्रीक लेकर चलना, आप सोचो कि आयरी के जैसे रिकॉर्ड्स, 5 मैच, 5 डायरेक्ट हिट्स, 5 रन आउट, तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें यहां पर अगर हो रही हैं, सोचो यही चीज अगर वर्ल्ड कप में हो जाए, यही परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में आ जाए, आप सोचो सोशल मीडिया किस तरह से क्रेजी हो जाएगा और कहां पर टीम पहुंची रहेगी। जो आईपीएल की फ्रेंचाइज हैं, जो भी कांग्रेचुलेट कर रही हैं, सोचो उनकी नजरें किस तरह से एक एक पर्टिकुलर प्लेयर्स पर आएंगी, और प्लेयर्स का अभी जो एक अलग एक अलग उनका हेड स्पेस पहुंचा हुआ है, एक अलग वो स्पेस में इस टाइम पर है, वो बहुत ज्यादा एलीट हो जाएंगे कि भाई एलिवेट आप हो जाते हो कि आप यू बी लाइक कि भाई आज तो परफॉर्म करना ही करना है, एट एनी कॉस्ट आज हमें यहां उतरकर परफॉर्म करना ही करना है। लेट्स से स्टैंड में सचिन तेंदुलकर बैठे हैं, लेट्स से कि इंडिया का और नेपाल का मैच है, स्टैंड में सचिन बैठे हैं, वो आपको एक अलग, वो प्लेयर को एक अलग मोटिवेशन देता है, बिकॉज वी ऑल नो हम फैंस के बीच में कितनी लड़ाई झड़प कर लें, बट जो प्लेयर्स होते हैं वो हर कंट्री के प्लेयर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप कुशल पटेल से पूछोगे कि आप और सचिन, यू विल गेट अ टाइम विद 1 hour विद सचिन तेंदुलकर, हाउ विल यू लाइक इट, या विल ही एक्सेप्ट इट? ऑब्वियसली ही विल एक्सेप्ट इट, बिकॉज आप रिस्पेक्ट करते हो। और नॉट ओनली सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग के साथ अगर मौका मिलता है, कल को किसी और बड़े प्लेयर के साथ मौका मिलता है, सो यू वुड वांट, कल को वसीम अकरम के साथ मौका मिलता है, सो यस कुशल पटेल विल बी लाइक, और सोमपाल दाई विल बी लाइक, यस यार आई वांट टू स्टैंड देयर, आई वांट टू स्पेंड टाइम विद दोस लेजेंड्स, क्योंकि
एक बहुत बड़ी चीज होती है। सो लेट्स जस्ट होप कि नेपाल को जो भी हर तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन आ रही है, हर तरफ से बहुत सारे विशेस आ रही हैं, ये हमें मैचेस में कन्वर्ट होता हुआ दिखे। और इस टाइम पर यू जस्ट गो आउट देयर, डिफीट समोआ, stay undefeated in the tournament and become the best associate team of the T20 format and then come out, let's rock the Nepal Premier League। और फिर उसके बाद अपनी एक अच्छी टीम, एक कंप्लीट टीम लेकर के इंडिया आओ और वहां आकर के एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दो। सो यस, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट दैट आई हैव विटनेस्ड और लेट्स होप कि ये क्रेज जो है इसी तरह से बरकरार रहे। टिल देन यू गाइस टेक केयर। यस, वी विल बी वेटिंग फॉर द T20 वर्ल्ड कप, लेकिन उससे पहले ही बहुत सब कुछ है, उसको भी कवर करते रहेंगे। एंड लेट्स होप कि वो जो कुशल बुटेल ने अपना पैर दिखाया जहां पर टैटो 2024 था वर्ल्ड कप का, उसके नीचे अब 2026 आने वाला, उसके नीचे और भी और भी 2028 एंड 2030 जो आगे आने वाले टूर्नामेंट्स है, उसमें भी नेपाल आए, क्वालिफाई करे, परफॉर्म करे और फिर वहां से मैचेस भी जीत कर निकले एंड देन इवेंचुअली T20 वर्ल्ड कप भी लिफ्ट करे इन द फ्यूचर। वी ऑल want that. So let's see how things roll out for Nepal, but at this moment I am very happy and congratulations to you all. Till then, you guys take care. I'll see you very soon. Bye bye.